यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का कोई सानी नहीं है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया है। मैदान पर युवा बल्लेबाजों का तूफान और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने रायपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर्स रॉस टेलर से लेकर ब्रैंडन मैकुलम, केन विलियमसन और डेरिल मिचेल तक भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर देखकर दंग रह गए हैं। इन स्टार क्रिकेटरों ने ईशान किशन की तूफानी पारी और सूर्य कुमार यादव की क्लास को लेकर क्या कहा, वही कुलदीप यादव, हर्षित की गेंदबाजी और टीम इंडिया पर तंज कसते हुए चौंकाने वाले बयान दिए। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद कीवी ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया। डेवोन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज रन बटोरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर वह हर्षित राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आते ही रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पावर प्ले में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में वह भी वरुण की ही गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए सचिन रविंद्र ने पारी को संभालने के साथ साथ आक्रमण भी जारी रखा। उन्होंने कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के खिलाफ बेखौफ अंदाज में छक्के जड़े और रणगति को बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की घूमती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन दोनों को हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर आउट कर भारत को राहत दिलाई। इसके बाद मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अंत में कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जैकरी फॉल्क्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह पारी आक्रामक शुरुआत, बीच में संघर्ष और अंत में तेज रन बनाने का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने भारत के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से तेज शुरुआत की आस थी, लेकिन पहले ही ओवर में मैच ने अलग मोड़ ले लिया। मैट हेनरी की स्विंग होती गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका सिर्फ 6 रन पर लग गया। इससे पहले कि फैंस संभल पाते, अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से भारतीय डगआउट में सन्नाटा पसर गया और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। ऐसे दबाव भरे माहौल में क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत में हालात को समझते हुए कुछ गेंदें खेली और फिर धीरे धीरे पलटवार शुरू किया। ईशान किशन ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए ईश सौढ़ी की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा, जिससे भारत को पहली बार राहत मिली। इसके बाद ईशान ने कट और पुल शॉट्स से रणगति बढ़ाई, जबकि सूर्या ने अपने खास 360 डिग्री शॉट से मैदान के हर कोने में गेंद पहुंचाई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 75 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। ईशान किशन ने गियर बदलते हुए एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 9वें ओवर में ईशान के आउट होने के बावजूद भारत की लय नहीं टूटी, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह जमे हुए थे। सूर्या ने जिम्मेदारी के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन ठोके। उनके बल्ले से निकले रैंप शॉट, स्कूप और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने स्टेडियम का माहौल बना दिया। शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जरूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह भारत के पाले में डाल दिया। 13 ओवर तक भारत 180 रन बना चुका था। अंत में शिवम दुबे की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 16वें ओवर में ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला दी और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। सूर्य कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट 83 रन बनाए, वहीं शिवम दुबे ने 38 रन की तबाड़तोड़ पारी खेली। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि दबाव में भी टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट सकती है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। कीवी क्रिकेट के बड़े नाम रॉस टेलर, ब्रैंडन मैकुलम, केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने भारत की इस धमाकेदार जीत को लेकर खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। खास तौर पर ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप यादव, हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी ने कीवी दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रॉस टेलर ने ईशान किशन की पारी को लेकर कहा कि यह सिर्फ पावर हिटिंग नहीं थी, बल्कि बेहद स्मार्ट क्रिकेट था। टेलर के मुताबिक ईशान ने यह दिखाया कि वह अब सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच की स्थिति पढ़कर खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि टेलर ने टीम इंडिया पर हल्का तंज कसते हुए कहा कि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन असली चुनौती यह होगी कि क्या वे इस लय को हर मैच में बनाए रख पाएंगे।
फिर भी उन्होंने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या जैसे कप्तान के साथ खेलना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान हो जाता है। ब्रैंडन मैकुलम ने अपने अंदाज में और भी बेबाक बयान दिया। मैकुलम ने कहा कि ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर उन्हें अपनी शुरुआती टी20 क्रिकेट की याद आ गई। उनके अनुसार ईशान का इंटेंट पहली गेंद से ही साफ था, या तो मैच पर कब्जा करो या आउट होकर लौटो। मैकुलम ने सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेट का गेम चेंजर बताया और कहा कि उनकी कप्तानी में भारत का माइंडसेट पूरी तरह अटैकिंग है। हालांकि मैकुलम ने यह भी तंज कसा कि न्यूजीलैंड जैसी टीमें भारत के खिलाफ हार के बाद जल्दी सीखती हैं और अगला मुकाबला आसान नहीं होगा। केन विलियमसन ने इस जीत को भारत की गहराई का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की पारियां यह दिखाती हैं कि भारत के पास हर रोल के लिए तैयार खिलाड़ी मौजूद हैं। विलियमसन ने कुलदीप यादव की गेंदबाजी को लेकर कहा कि कुलदीप अब पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और उनकी गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को हर हाल में फेवरेट मान लेना गलत होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम कभी भी वापसी कर सकती है। डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा तारीफ भारतीय गेंदबाजों की। मिचेल ने कहा कि हर्षित राणा की गति और आत्मविश्वास ने कीवी बल्लेबाजों को चौंका दिया। उनके अनुसार हर्षित ने बिना किसी डर के लाइन और लेंथ पर गेंद डाली, जो किसी भी युवा गेंदबाज के लिए बड़ी बात है। मिचेल ने कुलदीप यादव को लेकर कहा कि उनकी विविधता ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। हालांकि मिचेल ने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि अगली बार न्यूजीलैंड इस तरह की गलतियां नहीं दोहराएगा। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के इन दिग्गजों के बयानों से यह साफ हो गया है कि भारत की यह जीत सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, बल्कि विरोधी टीमों के लिए एक कड़ा संदेश थी। ईशान किशन की तूफानी पारी, सूर्य कुमार यादव की क्लास और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी ने यह साबित कर दिया है कि टीम इंडिया इस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ टी20 क्रिकेट में आगे बढ़ रही है और यही बात दुनिया की बाकी टीमों को